मम्मा खुश होगी नहीं तुम्हें पढ़ता देख के? हमारी तो बहुत खुश हुई कि बेटा आप सही काम कर रहे हो तुम। चल, अब तुम्हारे जो रिश्तेदार है उनकी जलानी है, उसके लिए 5 सवाल फिर से करते हैं। चल देख इधर, है ना, पेपर आ रहा है तेरा, बकचोदी मत कर। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upward with velocity 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the surface is. बहुत सिंपल है। देख बेटा, ये एक नदी है, नदी के ऊपर क्या बना होगा? एक ये ब्रिज बना होगा, ठीक है, ये वाला ब्रिज अब कुछ ऊंचाई पे बना होगा ना। तो क्या हो रहा है कि इस ब्रिज से एक पत्थर फेंक रहा है, तो पत्थर पहले कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और फिर वो जाके नदी की सरफेस पे टकरा रहा है ना। एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये वाला देख, यहाँ पर फेंकेगा, पहले ये ऊपर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, और फिर इस ब्रिज से नीचे जाएगा, नदी की सतह तक मिलेगा। तो तुझे बेसिकली ये वाली हाइट बतानी है। अब इनिशियली कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है? तो इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो भैया जब पहले इधर फेंकेगा इस पॉइंट ए से, तो पहले तो ये पत्थर इधर तक जाएगा पॉइंट बी तक, फिर इस पॉइंट बी से वापस इस हाइट तक आएगा, यहाँ नीचे गिरेगा। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है हमको 4 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमको दे रखा है 4 सेकेंड। तो सबसे पहले तो ए से बी तक इसको कितना समय लग रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये निकाल लेते हैं। तो देख, ए से बी तक जाने में इसको कितना समय लगा? बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो v बराबर u प्लस at लगा दो। ए नहीं, यहाँ पर g हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0, ये हो गया 4 माइनस 10 इंटू टी, और यहाँ से t निकल गया 0.4 सेकेंड। बोले तो अपने को ए से बी तक जाने में लगा 0.4 सेकेंड, और टोटल 4 सेकेंड के लिए हवा में है। बोले तो बी से सी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो 3.6 सेकेंड है। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी से सी तक की हाइट बिल्कुल निकाल सकते हैं। एस नहीं, ये हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। देख, अब पॉइंट बी पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म हो गया 0। एच बराबर कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू 3.6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेगा तू, तो h आ जाएगा तेरा 64.8 मीटर। पर हमें कौन सी हाइट बतानी है? हमें बतानी है यहाँ से ये पॉइंट, इसको मान रहा हूँ P, P से C वाली हाइट बतानी है। अब ये जो मेरा h आया, ये जो मेरा हाइट आया है, ये आया है कैपिटल H, यानी ये वाली पूरी हाइट आई है, ठीक है। मेरे को ये वाली चाहिए, मतलब टोटल मैंने निकाला है BC, जो क्या है 64.8, ठीक है, मीटर। मुझे चाहिए पीसी कैसे निकालूंगा मैं? पीसी निकालूंगा कैसे? BC माइनस BP से। अब BP कैसे पता चलेगा? तो जितनी हाइट AB की होगी उतनी BP की होगी। तो ये वाली हाइट निकाल ले रहा हूँ। A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh से निकाल लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर बोले तो 16 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू h। h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा मेरा 0.8 मीटर। अब ये h कौन सी हाइट है? AB वाली हाइट है, तो BP वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? 0.8। तो टोटल हाइट 64.8 मीटर, ये वाली 0.8 मीटर। तो मेरा PC कितना आ गया? 64.8 में से 0.8 माइनस कर लिया, बचा सिर्फ 64। बोले तो B वाला सही हो जाएगा। इतना बकचोदी नहीं करना है, तो सिंपल सा एक काम कर, फॉर्मूला लगा, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दे, सीधे आ जाएगा तेरा 64। इतना बकचोदी इसलिए किया ताकि तेरे को कॉन्सेप्ट पता रहे कि आता कहाँ से। ये नीचे देख, सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व कर, सब सही हो जाएगा। चल बेटा, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहे बच्चे? देख देख, ये सवाल जो है ना, इसी सवाल की तरह तेरे को बढ़ात के फीस लेनी है तेरे रिश्तेदारों से, जो कहते थे नहीं हो पाएगा। हाँ, उनको ही तो दिखाना है कि सुन रहे चिलगोजे अंकल, तू कहता था ना नहीं होगा, देख इधर कहाँ तेरा लौंडा, भेज उसको सुई लगाता हूँ बड़ी वाली। द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बोले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। देखो, nth सेकंड में डिस्टेंस कवर की गई है, उसका एक फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a ब्रैकेट में
2n-1। अब देख लो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो n की जगह 1 रख दो, तो s1 ये हो जाएगा, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। सिर्फ क्या बचेगा, g/2 2 ब्रैकेट में n की जगह मैंने रखा 1, तो 2 - 1 ये कितना हो गया g/2। s2 निकालूंगा, n की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो ये g/2 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा n की जगह 2 रखा तो 2 2 4 -1 दैट इज 3। फिर मैं s3 निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा g/2, n की जगह 3 रखा, 3 दूनी 6 - 1 5। फिर मैं s4 निकाल लूंगा, वो हो जाएगा g/2 तो रहेगा ही, n की जगह रखूंगा 4, तो 4 दूनी 8 - 1 7, ये निकल गया। अब मुझे रेशो निकालना है s1 रेशो s2 रेशो s3 रेशो s4, और कितना निकल गया आ जाएगा, देख जरा g/2 सब जगह से कैंसिल हो गया, ये क्या है इंटू में 1 है, तो 1:3:5:7 यही तो आ रहा है, 1:3:5:7। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बच्चियां भी देख रही है कि नहीं है, देखो बेटा तुमको ही बता रहे हैं, ब्लैक विडो चाहे कितनी पावरफुल हो इज्जत नहीं है, कहते हैं कि ब्लैक विडो है, बोले तो अपशगुन है, शुभ कार्य में उसको नहीं ले जा सकते हैं। तो तुम लोगों को लगता होगा कि तुम भी बड़ी होकर स्कारलेट जॉनसन बन जाओगी, मार्वल में तुमको नौकरी मिल जाएगी, मिल तो जाएगी लेकिन उसके बाद क्या इज्जत नहीं मिलेगी ना बे, डॉक्टर बनोगी, बढ़िया रुतबा होगा, अच्छा मम्मी पापा तुमको इज्जत देंगे, हमारी बिटिया रानी कहेंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी उनकी, फूले नहीं समाएंगे। तुम लोग भी पढ़ लो, ठीक है, तुम अगर ये सोचो कि कोई कर रहा होगा तुम्हारे लिए मेहनत, नहीं तुम खुद करो, काहे को किसी चिरकुट लंडे पे तुम इंतजार कर रही हो। देखो the displacement time graph of two moving particle make angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure, the ratio of their respective velocity। अबे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो होता है वेलोसिटी। क्या बे चिलगोजो याद है कि नहीं, अगर भूल गए होंगे ना तो देंगे तुमको आयरन मैन का एक मुक्का। चलिए तो देख, तो भैया पहले वाले के लिए स्लोप क्या हो जाएगा 1030, दूसरे के लिए 1045। हमसे कहा है वेलोसिटी का रेशो निकालो, तो v1/v2 निकालो, और वेलोसिटी तो स्लोप होता है, बोले तो 1030 डिवाइडेड बाई 1045 निकाल दो, समझे। 1030 कितना होता है 1/√3 और 1045 होता है 1, तो हो गया 1/√3, और रेशो क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 1/√3। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देख तो वे, बहुत बढ़िया डी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, डी वाला लगा दिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भाई तुमको लग रहा है कि रील बना के इन्फ्लुएंसर बना के बड़े फेमस हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, नहीं कमाओगे भाई। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सलरेशन, देख एक्सलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्सलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और तुम्हारी बुद्धि डिक्रीज हो रही है, तुम्हारी बकचोदी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब देख इसमें किसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, यहाँ अगर मैं देखूं तो विद टाइम क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो घट रही है ना बेटा, विद टाइम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट रहा है। यहाँ पर तो इस वाले में कांस्टेंट है, किसमें, इस वाले में कांस्टेंट है, इस वाले में घट रहा है, बढ़ सिर्फ इस वाले में रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, समझा, बी वाला करेक्ट हो गया। चल अगला सवाल देख, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट at t बराबर 0, so sn be the distance traveled by the block in the interval tn-1 to tn, then sn divided by sn plus 1। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया 0। अब तूने पढ़ा होगा, मतलब तू तो वहां कुछ और ही कर रहा होगा, पढ़ा तो होगा नहीं बेटा तूने। अगर कोई ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा, जी होता है एक्सेलरेशन, याद आया, बहुत बढ़िया, चल याद आ गया ना। अब nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n-1। अब देखो भैया n सेकंड में अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर, चूंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये वाला टर्म हो गया 0, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह हम रखेंगे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2
ब्रैकेट में 2n-1, ठीक है। फिर हमें निकालना है कब, n-1 सेकेंड में, है ना, हमें निकालना है n-1 सेकेंड में। अब क्या कह रहा है, एस एन बी द डिस्टेंस कितना है, ये रहा, हमको निकालना है एस एन प्लस 1 सेकेंड में, तो हमें निकालना है n+1 सेकेंड में। तो मैं निकालूंगा, यही सारी वैल्यूज यहाँ रख दूंगा, तो ये हो जाएगा एस n+1, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ब्रैकेट में 2। n की जगह क्या रखूंगा मैं, n की जगह क्या रखूंगा बोलना, n की जगह मैं रखूंगा n+1, n+1 -1, यही होगा। चल, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में ये क्या हो गया 2n प्लस 2 -1, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सीधे 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बोल, लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा सीधे मेरा 2n प्लस 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, और ये रही मेरी इक्वेशन 1। अब एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस 1 कर दे, क्या हो जाएगा देख, एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस 1, जी साइन थीटा बाई 2, जी साइन थीटा बाई 2 कट गया, इधर क्या बचा 2n-1, इधर क्या बचा 2n+1, देख ले कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1, बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला हो जाएगा मेरा करेक्ट। समझा कि नहीं समझा। तो ये हो गए 10 सवाल तेरे पार्ट 2 खत्म। अब अगले वीडियो में मैं रहूंगा नहीं, तो मैं अपने छोटे भाई को भेजूंगा, छोटा आएगा, छोटा पढ़ाएगा, बहुत तगड़ा पढ़ाता है, उससे पढ़ लियो, कोई बकचोदी करोगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आके तुमको पेल लूंगा, तो चुपचाप से पढ़ लेना, कमेंट करके बताओ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। चल बता दे, डॉक्टर बनना है भाई, याद रख यार, कहाँ चिरकुट बना करता रहता है तू। मिलेंगे अगली वीडियो में, चल भाग यहाँ से।